हाँ भाई, ये सवाल परीक्षा में पूछ सकता है। 5 नंबर का तो आ ही सकता है। एनसीईआरटी से सवाल है, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बनाना बहुत ही आसान है। प्रूव दैट वाला सवाल है, कैसे बनेगा देखना। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस 2z और नीचे जेड जेड। x y प्लस जेड प्लस 2x नीचे x, y y जेड प्लस एक्स प्लस 2y और लाना है ये वाला 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो 2 लाना है यार। 2 तभी आएगा जब सब में 2 रहेगा। तो मेरे पास एक प्लान है इसे। मैं देखो ये C1 हो गया, मैं घेरता हूँ समझाने के लिए, आप मत घेर लेना यार। ये C2 हो गया ये वाला, और ये C3 हो गया। अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ तो 2x भी मिल जाएंगे, 2y भी मिल जाएंगे, 2z तो पहले से है ही, 2 कॉमन हो जाएगा। तो पहला प्लान यही है कि सभी को आपस में जोड़ दिया जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कांड को लिख देना यार। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में तीनों को जोड़ रहा हूँ। क्या आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z। जोड़ो, 2z मिलेंगे 2z, 2y मिलेंगे 2y प्लस 2x मिलेंगे 2x। फिर से जोड़ो, 2z मिलेंगे 2z, 2x मिलेंगे 2x प्लस 2y। क्या बच गया? x, y प्लस जेड प्लस 2x, x और y, y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। एक काम तो हो गया यार यहाँ पे। आप अगर जरा सा ध्यान से देखो तो मैं 2 सबसे कॉमन ले सकता हूँ। 2 क्या, मैं पूरा ही कॉमन ले लूँगा। 2 सहित कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन ले लिया इसको। क्या बच गया यहाँ पे? 1 1 1 और x y प्लस जेड प्लस 2x और x y y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। क्या कांड किए हो यार, कॉमन ले लिया। 2x प्लस वाई प्लस जेड C1 से कॉमन लिया, C1 से कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया देख रहा है ना? 2x प्लस वाई प्लस जेड को बगल में लिखना है, बड़ी ब्रैकेट में, बड़ा डब्बा। तो ये तो आ गया। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 जीरो। 2 जीरो तो आज बहुत मज़े से मिल रहा है मुझे। देख लो, अगर मैं R3 में से R1 घटा दूं तो 2 जीरो तो मुझे मिल ही जाएंगे। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। 2x प्लस वाई प्लस जेड। कांड लिख दे अपना। R3 में कांड करूँगा, R3 माइनस R1। चलो आ जाओ। R3 में काम करोगे तो R1 को रहने दो यार, 1xy। R2 को रहने दो 1 1 1 y प्लस जेड प्लस 2x। डर लगता है यार, कहीं लिखते थे नीचे नहीं चला जाऊँ मैं। और R1 R2 लिख दिया। R3 में काम करेंगे, R3 में R1 घटाएंगे। घटाइए R3 में R1, 0। घटाइए तो 0। R3 में घटाएंगे R1 तो z प्लस x, और R1 घटाएंगे तो माइनस y होगा ना। 2y पहले से, 1y घटेगा, प्लस y हो जाएगा। हाँ ये माइनस होगा, यहाँ तो घटाने के बाद प्लस ही आएगा। चलो खोल देते हैं डिटर्मिनेंट को। किससे? थर्ड रो से। 2x प्लस वाई प्लस जेड। लिखना परीक्षा में कि सारणिक को तृतीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तारित करने पे, डिटर्मिनेंट को थर्ड रो के सापेक्ष एक्सपैंड करने पे, एलोंग थर्ड रो। आप लिख लेना उसको यार। तो क्या बचेगा? ये दोनों तो लिखाएगा नहीं। z प्लस एक्स प्लस वाई इंटू, ये कट गई, ये कट गई। जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। कैसे निकलेगा? 1 इससे मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड प्लस 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स। फाइनली 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी वही है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी वही है x प्लस वाई प्लस जेड। 3 बार ना, 3 बार मतलब होल क्यूब। यही लाना था। बहुत ही आसान सवाल यार, प्रूव हो गया हमारा ये। आप एक बार वीडियो को रीकर के देख लेना यार, समझ में नहीं आया होगा तब। ऐसे मुझे लगता है एक बार में समझ में आने वाला सवाल है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। उम्मीद है परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोज आपको और मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पक्का मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा और आप तक पहुंचेंगे। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।